हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं हूं राजीव कुमार और मैं आप सभी को आज रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन और बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। आप सभी रीजनिंग के बहुत सारे क्लासेस में जाते होंगे, लेकिन वहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ही कराए जाते हैं। लेकिन मैं आपको आज से एक नई सीरीज लेके आया हूं जिसमें रीजनिंग की कॉन्सेप्चुअल क्लास मैं आपको बताऊंगा और इसके बेसिस पे आप जो है कि किसी भी बुक से या कहीं भी या हमारे चैनल के थ्रू जो आप लोगों को कंटेंट दिया जाएगा वो उस पर भी आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कुछ अल्फाबेट यहाँ पे लिखा हुआ है ए से जेड तक। ये तो ऐसे नर्सरी के बच्चे पढ़ते हैं। हमें भी अगर बोला जाए कि ए से जेड तक के नंबर बताने हैं तो मैं फिंगर पे काउंट करके बताऊंगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 ऐसे करके बताऊंगा। अगर सडनली कोई मुझसे पूछ दे कि भाई आप ये बताओ पी का क्या नंबर आता है, पी कितने नंबर पे सीक्वेंस में आते हैं, तो शायद मैं जिसको प्रैक्टिस है वो बता पाते हैं, जिसको प्रैक्टिस है वो 2 मिनट के लिए सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि नहीं बता पाएंगे अचानक से। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। और इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको एबीसीडी बता रहा हूं, इसका ये मतलब है कि आप अल्फाबेट को देखें और देखते ही आपके माइंड में वो चीज क्लिक हो, कुछ ऐसा कीवर्ड क्लिक हो जिससे कि आप उसको देखते ही उसका सीक्वेंस नंबर बता सके। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि कोई उसमें फिंगर पे काउंट करके एबीसीडी का सीक्वेंस नंबर पता करे। तो चलिए देर ना करते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे कि शुरुआती के 5 लेटर तो सबको पता है और आखिरी के जो ये एक्स वाई जेड है ये सभी को पता होते हैं। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूं कि शुरुआत के ए बी सी डी ई तक सभी को मालूम है और आखिरी के एक्स वाई जेड ये सभी को मालूम है। ठीक है, इसके आगे का मैं बताता हूं और कैसे चुटकियों में आपके दिमाग में क्लिक करेगा। देखिए एफ आपको दिख रहा है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। इतना सभी को मालूम है, बेसिक सभी को पता है। अब एफ पे आइए, एफ को आप देखिए, आपको इसमें कुछ दिख रहा होगा, ये 6ठे नंबर पे आता है। अगर सपोज कीजिए कि मैं मेरे सामने एफ आया, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे जोड़ दूं तो ये कुछ 6 जैसा दिख रहा है। इससे मेरे माइंड में ये क्लिक होगा कि एफ जो है, अगर एफ देखने के बाद एफ जो है 6ठे नंबर पे आता है। इसी तरीके से आप एफ का हो गया, तो जी को देखिए। अगर एक बार में नहीं होगा, वीडियो को बैक में जाकर के थोड़ा पीछे करके देखिएगा, आपको दिमाग में क्लिक हो जाए कि मैंने एफ के लिए क्या ट्रिक बताया। ऐसे सभी लेटर्स के लिए बताऊंगा। जी में देखिए, जी को अगर मैं कुछ इस तरीके से ढक दूं तो आपको दिख रहा है कुछ 7 दिख रहा है इसमें। एफ में 7 लेटर छुपा हुआ दिख रहा है, एफ में 7 लेटर ये दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि सॉरी, एफ में बोल रहा हूं, जी में ये 7 लेटर छुपा हुआ दिख रहा है। एट छुपा हुआ दिखेगा। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से मिला दूं ऊपर तो एच हमें 8 के जैसे दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि एच जो है 8वें नंबर पर आता है। ठीक है, इसी तरीके से आई देखिए, हम बचपन में लिखते थे आई कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, आई एम अ बॉय। ठीक है, अगर मान लिया कोई किसी ने ऐसा लिखा है, यानी कि आई ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि आई जो है 9वें नंबर पे आता है। आई कुछ 9 जैसा दिख रहा है। अगर मैं आई ऐसे भी लिखता हूं तो आई 9 जैसा दिखता है, यानी कि आई 9वें नंबर पे आ रहा है। अब जे में कुछ कीवर्ड ढूंढिए आप। जे में 10 हमें ढूंढना है। सपोज कीजिए जे में अगर आपको 1 मिल जाए तो 10 आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हम अगर जे को अगर कुछ मैं ऐसे लिख दूं, अगर मुझे ये जे ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, यानी कि मुझे इसमें एक उल्टा जैसा दिख रहा है, एक उल्टा दिख रहा है, वन उल्टा उल्टा 1 दिख रहा है, इसमें 1 उल्टा दिख रहा है ना, यानी कि इससे मुझे एक कीवर्ड मिल गया, वन मिल गया। 1 में मैं 0 अपने आप लगा दिया, यानी कि इससे मेरे को ये पता चला कि जे जो है 10वें नंबर पे आ रहा है। फिर के पे आइए, के में आपको कुछ इस तरीके से 2 डंडे दिख रहे हैं। ठीक है, 11 में भी 2 डंडे होते हैं। 11 में एक डंडा ये, एक डंडा ये, 2 1 मिलकर के 11 बन। तो अगर मैं इसको ढक दूं तो इसमें मुझे 2 टिल्ड किया हुआ 1 दिखेगा या 2 डंडी दिखेगा। इसका क्या मतलब है, 2 डंडे दिख गया मतलब 11। इसी तरीके से के हो गया। एल 12 नंबर पे आता है।
अगर आप एल को अगर कुछ देखे इस तरीके से, थोड़ा सा इसको ऐसे अगर आप टिल्ट कर ऐसे कर देते हैं, कुछ मिला देते हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि इसमें ये दो जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो दो जैसा अगर हमारे को स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, ऐसे करके दो स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, यानी कि एल में हमें अगर दो दिख गया, यानी कि ये एल जो है, अगर हम ये माने जूम करके चले कि हमारे को इसमें एल में दो दिख रहा है, तो ये 12 नंबर पे आता है। ये सभी टीचर अपने अपने तरीके से बताते हैं, मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ, मैंने ऐसे ही सीखा है। अगर इस पे आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे सीख जाएंगे। चाहे आप कोई भी ट्रिक लगाए, काम हमारे को होने से मतलब है। काम होने से मतलब ये है कि कोई भी अल्फाबेट मैं देखूं और चुटकियों में बता दूं कि इसका कौन सा नंबर पे इसका सीक्वेंस है। तो मैं एल बता रहा था, अभी एल में आपको 12 दिख गया, 2 दिखा, यानी कि हम अपने आप से ये मान के चल रहे हैं, एक अपने आप लगा दिया 12। ठीक है, हम ये जानते हैं कि इसका कोई बहुत मतलब एल कितना बहुत स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा आगे नहीं है, 22 तो हो नहीं सकता है, तो एल स्टार्टिंग से है, तो स्टार्टिंग के आसपास ये थोड़ा बीच में है, तो 12 में ही आएगा। ठीक है, एम में आप देखिए, एम में आपको 3 दिख रहा है, अगर एम को आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके लिखें तो एम में आपको 3 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा है, यानी कि इसमें हमने 1 अपने आप लगा दिया, तो ये 13 नंबर पे एम आता है। इसी तरीके से एन में आइए, एन में आपको ये रोमन नंबर का 4 दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिलीट मार दूं, ऊपर से मिटा दूं, तो ये रोमन नंबर का 4 दिख रहा है। अगर 4 दिख रहा है रोमन नंबर का, यानी कि हमारे को इसमें 4 दिख गया, 4 दिख गया, यानी कि ये एन जो है इसमें हमने 1 अपने आप लगा दिया, तो एन जो है 14 नंबर पे आता है। ओ का आपको याद रखिए, ओ एक ऐसा लेटर है जिसमें 15 5 दिखाना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास कोई ट्रिक होगा, ओ में अगर आपको 5 दिख रहा है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैंने ओ को याद किया हुआ है, और आपको ओ याद कर लेना चाहिए कि ओ 15वें नंबर पे आता है। एक ऐसा लेटर है जो ओ 15वें नंबर पे आता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब पी में देखिए, पी में आपको 6 दिखेगा, क्यों? अगर आप पी को उल्टा लिख दीजिए, ऐसे ऐसे पी लिख देंगे तो आपको 6 दिख रहा है। अगर 6 दिख रहा है, हमने इसमें एक 1 अपने आप लगा दिया, तो हमारे को पी में 16 दिख गया, यानी कि पी का सीक्वेंस नंबर 16 है। इसी तरीके से हम क्यू पे आते हैं। अब क्यू में देखिए, क्यू में आपको 7 दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा है, ऐसा 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। अगर पी क्यू में 7 दिख रहा है, यानी कि ये 17वें नंबर पे है। ठीक है, हमारे माइंड को एक मैसेज गया कि भाई इसमें 7 दिख रहा है, 27 तो हो नहीं सकता, क्या आएगा? 17 आएगा, तो 17 हो गया। इसी तरीके से आर में देखिए, आर में भी कुछ आपको 8 जैसा दिखेगा। ठीक है, तो एक 8 तो हमारे को मालूम है कि 8 दिखता है तो एच होता है। दूसरा 8 से क्या हो सकता है? 18 ही, 28 तो हो नहीं सकता। तो आर में देखिए, अगर मैं इसको कुछ ऐसे मिला दूं और इसको नीचे से मिला दूं, तो कुछ 8 जैसा दिख रहा है। अगर ये 8 जैसा दिख रहा है, यानी कि आर 18 नंबर पे आता है। ठीक है, आर 18 नंबर पे आया। कुछ एस में देखिए, एस में आपको 9 दिख रहा होगा। 9 कैसे दिख रहा होगा? अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो देखिए 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यही ट्रिक है, और इसी ट्रिक को यूज करते हुए आपको बनाना है। एस 19 नंबर पे, और T20 मैच हर जगह खेले जाते हैं। टी में हमें अगर 2 नहीं दिख रहा है तो क्या क्या हो गया? T20 मैच हर जगह खेले जाते हैं। T20 से याद रखिए, T20 सिंपल सा है, T20 पे आएगा। इसी तरीके से यू में देखिए, यू में आपको क्या दिख रहा है? 2 डंडा दिख रहा है, ये एक डंडा, ये 2 डंडा दिख रहा है। ये मान के चलिए कि 2 डंडा है। यू के 2 डंडे मिलके एक वर्ड बना रहे हैं। यू के 2 डंडे मिलके एक वर्ड बना रहा है, यानी कि 2 और 1 21। ठीक है, इसी तरीके से वी के 2 डंडे मिलके एक वर्ड बना रहा है, तो 2 डंडा मिलके ये 22 बना रहा है, यानी कि इसका 2, इसका 1 और ये एक डंडी है, एक डंडी है, 2 डंडी मिल रहा है, 2 डंडी, यानी कि ऐसे करके हमारे को 22। इसका कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट लेके आप चलिए। ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखने के लिए है। ये कोई किसी भी बुक में आपको इसकी थ्योरी नहीं मिलेगी, कुछ इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी बुक में दिया हुआ। लोगों ने अपने तरफ से इसको अपने हिसाब से इसको इजाद किया है, इसके बारे में सोचा है, ताकि देखते ही क्लिक हो जाए दिमाग में। यहीं तक हम आ गए।
यू का दो डंडी मिलके एक लेटर बनाया तो 21 हमने दो डंडी और एक 21। वी का दो डंडी ऐसे करके हमारे को इसको दो 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 दिख रहा है, यानी कि एक और एक दो, यानी कि दो बार हमने दो लिख दिया तो 22 हो गया। इसी तरीके से डब्ल्यू में देखिए, डब्ल्यू को अगर आप ऐसे उल्टा कर देंगे, ऐसे उल्टा कर देंगे जैसे हमने एम को किया था, तो एक बार एम को उल्टा करने से 3 आया, इसी तरीके से डब्ल्यू को उल्टा करने से 3 आ रहा है। तो एम में जब 13 आ चुका है तो डब्ल्यू में ऑब्वियसली 23 ही आएगा। ठीक है, तो 23 हो गया इसका। एक्स वाई जेड सभी को मालूम है। ठीक है, वाई और जेड तो जनरली सभी को मालूम होता है। एक्स में क्या कॉन्सेप्ट है ये देखिए, अगर आप हाफ हाफ इसको मिलाएंगे तो 4 डंडी दिख रहा है, कुछ 4 डंडी दिख रहा है क्रॉस ऐसे करके, तो 4 डंडी ऐसे 4 बार ये दिख रहा है, यानी कि 4 हमारे को मिल गया इसको देखने से, तो 24 हो गया। 14 तो होगा नहीं कि 14 एन पे पहले आ चुका है। ठीक है, तो 24 इसका दिख रहा है। इसी तरीके से वाई और जेड तो सभी को मालूम होता है, 25 और 26। तो कुछ इस तरीके से मैंने ए से जेड तक के सभी अल्फाबेट्स के आपको ट्रिक बताए जो आपके माइंड में क्लिक होंगे। और देखते हैं, अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो को एक बार बैक जाके देखिएगा। अगली क्लास में मैं इन सभी का अपोजिट लेटर्स आपको सिखाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से, जो कि मैं सीधा बोलूंगा ए का भाई क्या अपोजिट होता है तो जेड, ठीक है, बी का क्या अपोजिट होता है वाई, इस तरीके से बताऊंगा बहुत ही चुटकियों में कैसे आप इसको सोल्व करते हैं। आपको देख के नहीं मजा आए सीख के तो मुझे बताइएगा, और इसमें कोई त्रुटि नजर आए तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।